आज क्लास 12 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, क्लास 12 में जो मैथ है, मतलब 12 का जो मैथ है, इसको 6 भाग में बांटा गया है। जो 12 का मैथ है, इसको 6 भाग में बांटा गया है। पहला भाग में 1 और 2 है। दूसरा जो भाग है, ये पहला भाग इसको कह दिया जाए, इसको दूसरा कहते हैं। इसमें 3 और 4। तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा जो भाग है, सॉरी, इसमें आपको 5, 6, 7, 8 और 9। चौथे में आपको आ जाता है 10 और 11। पाँचवें में 12 और छठवें में 13। टोटल 13 चैप्टर हैं। इस तरह इसको मैथ को 12वें के मैथ को 6 भाग में बांटा गया है। अब जैसे पहले भाग से 10 नंबर का सवाल आता है, पहला और दूसरा चैप्टर से, और जो 6वां चैप्टर है उससे भी 10 नंबर का सवाल आता है। दूसरा चैप्टर, दूसरा भाग में 3 और 4 दो चैप्टर होते हैं। इससे कुल 13 नंबर का आता है परीक्षा में। और तीसरे चैप्टर से, तीसरे भाग से, सॉरी, इसमें 5 चैप्टर हैं, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 44 नंबर तक का सवाल आता है। चौथे चैप्टर से, चौथे भाग से, सॉरी, इसमें 2 चैप्टर हैं, 10 और 11। इसमें 10 और 11 से 17 नंबर तक का सवाल आता है। और पांचवा जो है, पांचवा भाग जिसमें 12वां चैप्टर है, उससे 6 नंबर तक का सवाल आ सकता है। तो एक चीज़ आप ध्यान से दे सकते हैं कि इसमें 5, 6, 7, 8, 9, ये जो तीसरा भाग है, ये कैलकुलस कहलाता है। और ये 1, 2, इसको हम रिलेशन एंड फंक्शन और त्रिकोणमिति फंक्शन, ये भी एक प्रकार का कैलकुलस है। इस तरह आप कह सकते हैं कि कुल 10 और 44, 54 नंबर तो कैलकुलस से आ जाता है। यानी हमको पूरे साल कैलकुलस ही पढ़ना है। यानी 50% से भी अधिक जो नंबर है कैलकुलस से बनानी है। अब एक चीज़ देखते हैं, बहुत टीचर शुरुआत 3, 4 से करते हैं। इसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए कि जब आप 1 से शुरू करेंगे तो 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ाना होगा, तब 3, 4 आना। ये नहीं कि 1, 2 के बाद आप 3 पढ़ा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो भी टीचर हैं वो 3 और 4 पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आते हैं कैलकुलस पर। उसी तरह मैं भी आ रहा हूँ 3 और 4 चैप्टर से। तो पहले 3 चैप्टर से शुरू करते हैं। जो तीसरा चैप्टर है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स, इसका जो प्लूरल होता है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस प्लूरल शब्द है, मैट्रिक्स से ही मैट्रिसेस प्लूरल शब्द है। तो मैट्रिक्स जो है, इसका ही प्लूरल मैट्रिसेस, इसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। अब आव्यूह किसे कहते हैं, आज थोड़ा इसके बारे में बात किया जाए। आव्यूह, ये आव्यूह जो है, यह संख्याओं और फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। मतलब संख्याओं और फलनों का जो ये है, इसको आयताकार रूप में लिख देने को ही क्या कहते हैं, आव्यूह। यानी कुछ संख्याएं हो या उसमें फलन हो, या संख्या और फलन दोनों मिलकर हो, उनको हम जब एक आयताकार आकृति में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आव्यूह। यानी अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। आयताक्रम विन्यास का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। किसका, संख्या यानी नंबर्स एंड फंक्शंस। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कुछ संख्या है, लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो विन्यास है लिखने का तरीका, ये एक आयताकार क्रम में है। या अब इसको हम घेर देते हैं इस तरह, या इस तरह कर सकते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 sin x cos x
10x। तो ये जो विन्यास हुआ ये आयताकार हुआ। यानी कहने का मतलब कि संख्याओं, या जैसे ये फलन है, साइन का फलन है, कॉस का, टैन का फलन है, इसको हम एक क्रम में लिखते हैं, वो भी किस क्रम में? आयताकार क्रम में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसी को क्या कहते हैं? आव्यूह। अब ये जो संख्याएं होती है इसको खुला नहीं छोड़ा जाता इस तरह, इसलिए इसको इस तरह घेर दिया जाए, चाहे इस तरह। यानी आप इस तरह घेर सकते हैं या इसको इस तरह भी घेर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। लेकिन आप मझोले कोष्ठक में नहीं घेर सकते, क्योंकि मझोला जो कोष्ठक होता है जिसका प्रयोग हम सेट्स में करते हैं, समुच्चय में। आप 11th में पढ़े होंगे पहला चैप्टर, जिसमें इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह दे सकते हैं। वैसे आपके NCERT में इस तरह ही प्रयोग किया गया है, तो हम भी इसी तरह लेकर चलते हैं। तो ये आव्यूह का एक परिचय था। यानी संख्याओं को हम आयताकार क्रम विन्यास में लिखने को क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे एक आव्यूह ले लेते हैं, या मैट्रिक्स इसको कहें, 1 2 3 4 5 6। अब इस आव्यूह में दो बातें होती हैं। एक, ये जो ये लिखा गया है इसको हम रो कहते हैं, रोज, चूँकि 2 हैं पंक्तियाँ इसलिए रोज कहते हैं, पुल रो हुआ। मतलब जब संख्याओं को हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह जो हो, यानी ये वाला इस तरह, इसको क्या कहा जाता है? रो। तो इसमें 2 पंक्तियाँ, हिंदी में इसको पंक्ति कहते हैं। तो 2 पंक्तियाँ हुई, पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। और जो इस तरह लिखा जाएगा है, इस तरह, मतलब खड़ी रेखा की तरह, इसको कॉलम कहते हैं। कॉलम्स, एक से अधिक है इसलिए एस लगा दिए, प्लुरल हो जाएगा। हिंदी में इसको स्तंभ कहते हैं। तो जैसे ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, या इस तरह कहा जाता है। जैसे हम कॉपी पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे ये लिखे हैं, तो इस तरह जो लिखना होता है इसको पंक्ति कहते हैं। और जो एक खड़ा होता है, जो लाइन में इस तरह होता हो, इसको क्या कहा जाता है? स्तंभ कहा जाता है। इस तरह लिखने को क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। अब जैसे एक आव्यूह लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक आव्यूह है, इसमें 1 2 3 रूट एक्स, रूट वाई, रूट जेड, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। मैंने बताया था कि जो ये आव्यूह होता है इसमें कोई संख्या ही नहीं होती है, फलन भी होते हैं। जैसे ये यहाँ पर तो ये देखिए 1 2 3 एक नंबर्स थे, लेकिन ये सब फलन हुआ। एक्स का जो साइन में फलन, कॉस में फलन, टैन एक्स। तो ये संख्याओं मतलब नंबर्स और फलनों का एक समूह होता है जिसको हम आयताक्रम में लिखते हैं, जिसको आव्यूह कहते हैं। तो यहाँ पर बताया कि इस तरह जो लिखा होता है, इस तरह, इसको रोज कहते हैं। रोज को चूँकि पहला अक्षर इसका R से शुरू होता है, इसलिए R1, ये पहला जो रो है इसको R1 कह देते हैं, ये जो दूसरा रो है इसको R2 कह देते हैं, और ये जो तीसरा रो है इसको R3 कर देते हैं, समझाने के लिए। इसी तरह ये जो ये वाला है, चूँकि ये इस रूप में लिखा है, इसको क्या कहते हैं? कॉलम, स्तंभ हिंदी में कहते हैं इसको। तो कॉलम का पहला अक्षर C होता है, इसलिए C1, C2 और C3। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। अब इस आव्यूह में ये जो अंदर सदस्य, अंदर जो ये 1 2 3 रूट एक्स है, ये जो कहलाते हैं, जैसे ये रूट जेड है या 3 है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। हिंदी में इसको अवयव कहते हैं या तत्व कहते हैं, अवयव या तत्व, लेकिन इंग्लिश में इसको एलिमेंट कहते हैं। यानी इसके सदस्य, या इसको सदस्य कहा जा सकता है। यानी इस आव्यूह में 1 भी सदस्य है, 2 भी सदस्य है, 3 भी सदस्य है। यानी अंदर जो लिखी गई अंक है या फलन है, इसको इस आव्यूह का एलिमेंट्स कहते हैं, या इसको सदस्य कहते हैं, या अवयव कहते हैं। अब बात किया जाए कि इस आव्यूह में हम देख रहे हैं आव्यूह की कोटि के बारे में बात करते हैं। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ
रोज गुने नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या गुने पंक्तियों स्तंभों की संख्या। अगर मान लेते हैं कि पंक्ति की संख्या को m कहा गया, स्तंभों की संख्या को n कहा गया, तो ये जो आयु की कोटि हो गई, यानी ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स हुआ, मतलब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ m बाई n कहलाएगा। इसको गुना कहते हैं, m बाई n भी कह सकते हैं। तो ज़्यादातर बाई का प्रयोग किया जाता है, m बाई n या m गुने n भी कह सकते हैं, लेकिन आप लोग m बाई n ज़्यादा बोलिएगा। तो इसकी कोटि क्या हो गई, m बाई n। जैसे यही आयु है, जैसे एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ये आयु है, वैसे आयु को हम कैपिटल अक्षर से सूचित करते हैं, आयु को कैपिटल अक्षर से सूचित करते हैं, इसलिए इसका नाम ए दे दिए। अब इसकी कोटि बात करते हैं, तो इसमें कितने रो हैं, 2, यानी m बराबर 2। और कोटि कितनी है, 1 2 3 3, यानी इसकी जो कोटि नहीं, ये स्तंभ, इसकी जो कोटि हो गई, यानी m इंटू n, m बाई n, ये क्या हो गई, 2/3, यानी ये 2/3 का कोटि का हुआ आयु। जैसे एक और लेते हैं, जैसे b बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसकी कोटि क्या हो जाएगी, यहाँ 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, यानी इसके कोटि क्या होगी, 3/3। तो इस प्रकार जितनी पंक्तियाँ हो और जितने कॉलम हो उसको m गुने n के रूप में, पंक्तियों को m कहे हैं, स्तंभों को n कहे हैं, तो m बाई n जो होता है उस आयु की कोटि होती है। अब इसको गुना नहीं किया जाता है, कोटि को गुना नहीं किया जाता, बस ये दिखाने के लिए। अब जैसे 2/3 का मतलब कि 2 इसमें पंक्तियाँ है, रो है, और 3 कॉलम है, यानी स्तंभ है। जब इसको आप गुना कर देते हैं तो इस आयु के सदस्यों की संख्या निकल जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि एक आयु ए है, इसके अवयव 1 2 3 4 5 6। पहले कोटि की बात किया जाए, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 रो है R1 और ये क्या हो गया R2, यानी 2, और कॉलम कितना है, 1 2 3, यानी 2/3। अब कहा जाए कि इसके अवयवों की सदस्य बताए, टोटल संख्या बताइए, सदस्यों की संख्या। तो अवयवों की कुल संख्या बराबर 3 दूनी 6। लेकिन जब आप कोटि में करेंगे तो इसको इसी तरह लिखेंगे, यहाँ ये नहीं कि यहाँ पर 6 लिख देंगे, ये 6 अवयवों के सदस्यों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स को सूचित करते हैं। अब जैसे बी है, इसकी कोटि क्या होगी, 2 रो 2 कॉलम, यानी 2/2। टोटल एलिमेंट कितने होंगे बताइए, टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4। इसी तरह इसमें 2 रो और कितने स्तंभ है, 1 2 3 4, यानी 2/4। टोटल एलिमेंट कितने हुए बताइए, 8। तो इस तरह आप अगर कोटि दिया गया हो तो टोटल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं या अवयवों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। जैसे एक आयु जो है, इसको हम इस रूप में लिखते हैं, AIJ m/n। अब ये कहोगे कि AIJ क्या है, ये जो है AIJ, ये इनके सदस्यों की जो स्थान निर्धारण करता है उसके बारे में बात की जाती है। अब जैसे IJ कहा जाए कि जैसे मान लेते हैं कि आयु ले लेते हैं, 1 2 3 4। जैसे एक का कहा जाए कि एक का जो पर्टिकुलर, वैसे तो ये 2/2 का हुआ, एक का जो पर्टिकुलर स्थान है, मतलब किस खास स्थान पे है, तो हम देखते हैं कि ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, A11। ये पहले रो में है और ये पहले कॉलम में है, तो इसका स्थान जो हुआ पहला रो
ए आई रो को सूचित करता है, जे कॉलम को सूचित करता है, यानी इसका स्थान A11। अब 2 है, ये पहले रो में है लेकिन किस कॉलम में है? दूसरे कॉलम में। तो इसका स्थान क्या हो गया? A12। यहाँ I 1 हुआ और J क्या हो गया? 2। अब जैसे ये 3 है, ये दूसरे रो में है, यानी A2। रो I कितना हुआ? 2, लेकिन किस कॉलम में है? पहले कॉलम में है इसका 2 1। ये A2 2, दूसरे रो दूसरे कॉलम। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे ये है, इसमें 2 रो हैं, 1 2, ये रो को, और ये जो है कॉलम करते हैं 1 2 3 1 2 3। अब जैसे कहा जाए कि तीसरा का जो स्थान है, वैसे इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2/3, 2 रो 3 कॉलम। अब कहा जाए कि ये जो 3 है, ये पर्टिकुलर उसका स्थान बताइए। तो देखते हैं ये किस स्थान रो में है? पहला रो में है। किस कॉलम में है? पहले कॉलम में, यानी इसका स्थान क्या होगा? A11। ये 4 पहले रो और दूसरे कॉलम 1 2। यहाँ पर पहला जो रो है उसको पहले लिख रहे हैं और कॉलम को उसके बाद लिख रहे हैं। अब जैसे ये 6 है, रो में पहले रो लेंगे और फिर कॉलम लेंगे, तो पहला रो में ये किस स्थान पर है? पहले। और किस कॉलम में है? तीसरे, यानी इसका क्या हो जाएगा? 1 3। अब जैसे 9 है, इसको कहा जाए कि बताइए इसका स्थान। तो देखते हैं कि ये 9 जो है दूसरे रो में है, यानी पहले रो लिखते हैं। किस कॉलम में है? दूसरे कॉलम में, यानी A2 2। अब जैसे ये 10 है, दूसरे रो में है, तो दूसरा रो किस कॉलम में? तीसरे कॉलम में, A2 3। 8 के बारे में बात कर लिया जाए तो A दूसरे रो में है और किस कॉलम में है? पहले कॉलम, यानी ये जो हुआ A21। यानी इस तरह A11 A12 A13, इस तरह अगर सदस्यों का इनका अगर निर्धारण स्थान के बारे में बताना होता हो तो इस तरह लिखा जाता है AIJ M/N। ये I जो है पंक्ति की संख्या और जो J है वो स्तंभ की संख्या जिसमें वो सदस्य है। और M/N, ये अब कहिए कि M भी तो पंक्तियों को सूचित करता है। ये M का मतलब कि टोटल कितनी पंक्तियां हैं, ये नहीं बता सकता है कि ये 3 जो है एडजेक्ट किस जगह पर है। इसके लिए ये आपको इस तरह प्रयोग करना पड़ेगा AIJ। तो इतना से हम कुछ सवाल बना सकते हैं। एक्सरसाइज 3। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का कुछ सवाल बनाएंगे। वैसे अभी बहुत चीज़ बताना है, लेकिन कुछ जो बन जाता हो उतना चीज़ हम बता दिए हैं। अब लगातार थ्योरी बताने पर भी आप बोर हो जाएंगे। अब जब जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमको बताना है, इसको जब कुछ सवाल बना लेंगे उसके बाद भी हम लोग बनाएंगे। जैसे एक्सरसाइज 3.1 चलते हैं और उसका पहला सवाल लेते हैं। तो उसका पहला सवाल, अब एक्सरसाइज 3.1 का सवाल लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि अवयव A इतना दिया है, के लिए ज्ञात कीजिए। अवयव की कोटि ज्ञात करनी है, अवयव की संख्या ज्ञात करनी है, और अवयव ये जो दिए हैं 1 3 2 1 3 3 2 4 और 2 3। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इसमें। अब ये मैंने पहला सवाल को लिख लिया है यहाँ पर। ये जो अवयव दिया है, ये इसमें पहला में ये पूछ रहा है कि अवयव की कोटि। अवयव की कोटि को हम किससे व्यक्त करते थे बताइए? अवयव की जो कोटि होती है इसको हम M/N से व्यक्त करते थे। M क्या होता था? पंक्तियों की संख्या। N क्या होता था? स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी पंक्तियाँ बताएं। 1 2 3 और कितने कॉलम है? 1 2 3 4 4। यानी इसकी जो अवयव की जो कोटि हो गई 3/4। तो पहला सवाल का आंसर होगा। दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा में करें अवयव की संख्या। बताए थे कि जब आप इस कोटि में इसको गुना कर देते हैं तो जो आंसर प्राप्त होता है वही उसके अवयव की संख्या होती है। तो अवयव की संख्या क्या हो जाएगी बताइए? अवयव की संख्या जो हो जाएगी
3 चौका 12 हो गया। तीसरा नंबर आया, कह रहा है कि अवयव A13 A21 ज्ञात करना है। तो पहले हम एक एक करके निकालते हैं। A13 का मतलब कि पहला रो तीसरी कॉलम। तो पहला रो ये हुआ और तीसरा कॉलम। तो यहाँ पर देखिए आप इसको लिख सकते हैं R1 R2 R3, समझने में आसान रहेगा। C1 C2 C3 C4। तो पहला रो इसमें क्या कर रहा है, ये 1 पहले रो को सूचित करता है, 3 कॉलम को सूचित करता है। तो पहले रो में तीसरा पंक्ति, तो पहला रो तो ये हुआ और तीसरी पंक्ति यानी 19, यानी ये 19 के बराबर हो गया। जैसे निकालना है A21, यानी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम कितना हो जाएगा 35, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम यानी 35। इसी तरह A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति ये हुआ और तीसरा कॉलम ये हुआ यानी -5। A24 दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम यानी 12, ये वाला दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम। A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा 5/2। तो इस तरह आपका पहला सवाल बन गया। अब आते हैं दूसरा सवाल। चलो, यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो उनकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इनमें 13 अवयव हो तो 2 कोटियाँ क्या होगी? यानी इसमें आपको 2 सवाल दिया गया, एक तो 24 अवयव दिया कर है कोटि बताइए, और एक 13 अवयव है तो कोटि बताइए। तो इसको कैसे बनाया जाता है, चलिए कुल अवयव कितने हैं 24, करे कि आपकी संभव कोटियाँ क्या क्या हो सकती है। यानी अगर आपको ये कहा जाए कि अगर 24 आपको लड़के दे दिए जाए और कहा जाए कि आप इसको रो कॉलम में सजाना है, तो आप कितने तरीके से सजा सकते हैं? तो कई तरीके से सजा सकते हैं। तो वही आपको बताना है कि कितनी संभव कोटियाँ होगी। तो सीधे लिखते हैं कि संभव जो कोटियाँ होगी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। संभव कोटियाँ क्या हो सकती है? मान ले कि हम पहली पंक्ति बनाए, एक पंक्ति बनाए और उसमें 24 को लड़कों को कॉलम में खड़ा कर दिए, तो एक संभव कोटि क्या हो जाएगी 1 × 24। दूसरी अगर 2 पंक्ति बना दिया जाए और प्रत्येक पंक्ति में 12 लड़कों को रख दिया जाए, यानी इसकी कोटि क्या हो सकती है 2 × 12। इसके बाद 3/8, ये ध्यान रखना चाहिए गुना करने पर 24 आ जाए। 4/6, 5 से तो जाएगा 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। तो यही संभव कोटियाँ हो सकती है। आप इसको 1 × 24 यहाँ पर लिख सकते हैं 24 × 1, यानी इसको दूसरे जगह पर भी लिख सकते हैं। आप जिस तरह लिखना है उस तरह लिखिए। इसी में एक दूसरा पार्ट है कि अगर अवयवों की संख्या कितनी है बताइए। अवयवों की संख्या जो है 13 है, तो 13 का मतलब कि इसकी कोटियाँ क्या क्या हो सकती है। ये तो आप जानते हैं कि जब अवयवों में m में n से गुना कर देते हैं तो अवयवों की संख्या निकल जाती है। इससे एक बात तो साबित होता है कि टोटल सदस्य 13 है, तो हमको कोटि के रूप में लिखनी है। तो क्या क्या कोटि हो सकती है? मान लेते हैं कि 1 × 1/13, 1/13 लिख सकते हैं इसको। 2 से तो कटना नहीं है, 3 भी नहीं कटेगा, सीधे 13/1। तो इसकी संभव 2 ही कोटियाँ होगी। तो इस तरह दूसरा सवाल बन गया। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर भी उसी तरह है। करेक्ट, यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो संभव कोटियाँ बताएं, और यदि 5 अवयव हो तो कोटि बताएं, उसके कोटियों की संख्या। वही बात है सेम। इस 18 है, 18 अवयव है, तो कोटियाँ जो संभव कोटियाँ लिख सकते हैं यहाँ पर संभव कोटियाँ 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2 और 18/1। तो इतनी संभव कोटियाँ हो सकती है।
उतना कोई समझाने वाली बात नहीं, इसलिए इसको जल्दी बना दे रहे हैं। और इसका दूसरा पार्ट है 5 अवयव हैं, तो कोटियाँ बतानी है। तो संभव जो कोटियाँ होंगी 1/5 और क्या हो जाएगा 2/5 तो नहीं होगा, यानी 5/1, 2 ही कोटियाँ होगी इसकी। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अब एक जो अवयव है वो 2/2 का है। ए आई जे, यहाँ पर ए आई जे आप समझते हैं, बता रहे थे कि क्या हो रहा था। ये खास जो हर एक एलिमेंट है उनका निर्धारण करते हैं कि रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के प्रति। एक बात तो तय है कि यहाँ अवयव की जो मतलब जो आयु है 2/2 का है, यानी इसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो कह रहा है कि इसके जो टोटल जो अवयव हैं उसकी रचना क्या होगी। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं बारी बारी से बता रहा हूँ तीनों को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। बाई 2। वैसे ये कह रहा है कि आयु 2/2 का है, तो मान लेते हैं कि आयु 2/2 का ले लेते हैं। तो 2 में क्या होता है, 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, C1 C2। तो 2 कॉलम होंगे, तो इसका मतलब कि ये वाला जो अवयव होंगे, इस अवयव का क्या कहेंगे, इसको A11, इसको क्या कह देंगे A12, इसको क्या कहेंगे दूसरा रो पहला कॉलम, यानी A21 और A22। यानी हमको इस समीकरण से ये चारों सदस्य निकालने होंगे और इसका मान इसमें रख देंगे। तो बारी बारी से निकाल रहे हैं। पहले निकाल रहे हैं A11। तो A11 यहाँ मतलब कि I1 है और J1 है, और इसमें मान पुट कर देते हैं। I के जगह पर क्या रख दे 1, J के जगह पर भी 1 का स्क्वायर बटा 2, 2 1 1 2 का स्क्वायर बटा 2, यानी 4 बटा 2, 2, यानी A11 कितना निकल गया 2। अब मैंने सवाल को फिर यहाँ पर लिख लिया ताकि लिखने में आसानी हो, दिखने में। तो A11 निकाल लिए, अब A12 निकालते हैं। A12 का मतलब क्या हो गया, I की जगह पर 1 रखेंगे और J की जगह पर क्या रखेंगे 2। तो रखते हैं 1 + 2 का स्क्वायर बटा 3, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 बटा 3। अब डायरेक्ट 9 लिख दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी A12 का मान कितना लाए 3। अब निकालते हैं A21। तो A21 का मतलब कि I की जगह पे 2 रखेंगे और J की जगह पर 1, तो 2, तो A211 निकाल 21 सॉरी, तो I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1 रखते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं I की जगह पे 2 + 1 का होल स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर 9। एक चीज़ यहाँ पर ये 3 नहीं होगा, 2 है तो 2 होगा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर 2 लगा लीजिएगा। तो ये 2 लगाएंगे तो 9 बटा 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटा 2, ये भी हो जाएगा। अब ये A2 निकाल लेते हैं। तो 2 + 2 का स्क्वायर बटा 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2, 2 8 16। यहाँ पर गलती से 3 लिखा गया था, 2 होगा, 2 है सॉरी। तो अब लिखते हैं उस अवयव को। तो अब हमको चारों सदस्य मिल गए, A11 A12 A21 A22। तो A11 का मान लाए थे 2, A12 का मान लाए थे 9 बटा 2, इसका भी 9 बटा 2 और इसका 8। आंसर राइट भर दिया। अगर इसका 2 नंबर सवाल आप लोग बना लीजिए, हल्का है। इसका तीसरा नंबर सवाल लेते हैं 4 का। तो सवाल यही है, I + 2J का होल स्क्वायर बटा 2, मैट्रिक्स वही है 2/2 का। तो जब 2/2 का है तो A11 A12 A21 A22 2/2 का है ये। तो हम फिर वही सदस्य निकालते, पहले निकालते A11। तो I के जगह पर क्या रखेंगे 1, J के जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर बटा 2। तो 1 + 2 1 कम 2 बटा 2,
यानी 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9/2। A12 निकालते हैं तो 1 + 2 बाय गुने 2 का स्क्वायर बटा 2। तो सीधे लिख देते हैं 2 दूनी 4, 4 एक क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर बटा 2, यानी ये हो जाएगा कितना जी 25/2। A21 निकालते हैं तो A21 में I2 रखेंगे, J क्या रखेंगे 1, तो 2 + 2 गुने 1 का स्क्वायर बटा 2। तो 2 एकम 2 और 2 क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर बटा 2। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/2 यानी 8। A22 यानी I भी 2 J भी 2, तो 2 + 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बटा 2। तो 2 दूनी 4 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर बटा में 2 यानी 36/2 18। तो इस प्रकार जो ये मैट्रिक्स हम इसको C कहे थे तो C लिख देते हैं इसको। तो A11 क्या लाए थे 9/2, A12 लाए थे 25/2, ये 8 और ये 18। तो इस तरह आपका चौथा का तीसरा सवाल बन गया। इसको दूसरा बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, बना दूंगा। पांचवा का पहला सवाल लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे करें कि एक 3/4 आयु की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 2 समीकरण है, 2 क्वेश्चन है, एक एक और ये 2। तो इन दोनों में एक बता दे रहे हैं, पहला बता रहे हैं, दूसरा आप लोग बनाइएगा, कहिएगा तो दूसरा भी बता देंगे। तो पहला ले, ये 5 का जो 1 नंबर क्वेश्चन ये 3/4 का है। 3/4 का मतलब कि इसमें 3 रो और 4 कॉलम होंगे, यानी हमको A11 A12 ये सब निकालना है। बारी बारी से थोड़ा लंबा जाएगा, इसको बना रहे हैं। पहले बनाते हैं A11। यहाँ पर क्वेश्चन में 1/2 मॉडुलस -3i + z दिया है, तो 1/2 रखते हैं। मॉडुलस आप समझते हैं कि नेगेटिव मान भी हो तो वो बाहर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है। आई के जगह पर 1 रखते हैं और जे के जगह पर भी 1। तो ये हुआ क्या, सीधे लिखते हैं 1/2, -3 में 1 गया -2, और मॉडुलस से कुछ भी बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2/2 1। मॉडुलस से कुछ भी बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ -3 गुने 1, -3 लिख दिए जोड़े 1, तो -3 में से 1 गया -2, और -2 का जो मॉडुलस से बाहर निकलते हैं तो +2। A12 निकालते हैं। A12 निकाल रहे हैं तो 1/2, I की जगह पर 1 और J के जगह पर 2, तो -3 गुने 1 जोड़ 2, तो -3 और +2 यानी -1। -1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा +1, तो 1 गुने 1/2 1/2 हुआ। 1 3 निकालते हैं तो 1/2 -3 गुने 1 +3, तो -3 और +3 0, यानी 0 हो जाएगा। 0/2 0 ही होता है। A14 निकालें तो 1/2 -3 गुने 1 +4, 4 में से 3 गया 1, यानी 1/2। अब निकालते A21। A21 1/2, तो -3 गुने 2 +1, तो हो जाएगा, आपको सीधे लिख देते हैं -3 दूनी 6, 6 में से 1 गया -5, यानी 5/2। A22, 22 का मतलब कि I भी 2 J भी 2, यानी -3 गुने 2 +2, 3 दूनी 6 और 2, -6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, -4 हो जाएगा। तो -4 बाहर निकलेगा तो +4 हो जाएगा, यानी 4/2, 2 दूनी 4। A23 1/2 -3 गुने 2 और 3 J है, तो 3 दूनी 6 में 3 जोड़ते हैं तो क्या होगा बताओ, -3, यानी 3/2। A24 1/2, यानी 3 गुने 2 +4, 3 दूनी 6 में 4 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, -2, और -2 का मतलब 2/2।
1। अब जैसे मैंने वही AIJ जो दिया था उसको इधर लिख लिया, थोड़ी आसानी हो उतरने में। 3 1, तो 3 1 का मतलब कि I 3 और J 1, 1/2 3 गुने 3 प्लस J के जगह पर 1 है तो 3 3 का 9, 9 में से 1 गया -8, 8 का जो मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो +8, 2 चौका 8, A 3 2 यानी I 3 J 2, तो -3 I के जगह पर 3 है तो 3 जोड़ 2 तो 3 3 का 9, -9 में 2 गया, सीधे क्या लिखते हैं -7, और -7 का मॉडुलस क्या हो जाएगा +7/2, क्योंकि 3 3 का 9 हो जाएगा -9 और 2 -7, 7/2, -7 से मॉडुलस में बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये 3 3, तो इसमें बैठाते हैं 3 गुने 3 प्लस 3, 3 3 का 9, 9 में से 3 गया -6, और -6 जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो +6/2, 2 3 6, A 3 4 1/2 -3 गुने 3 जोड़ 4, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। 1/2 -3 गुने 3 जोड़ 4, तो 3 3 का 9, -9 जोड़ 4, तो -9 में से 4 के क्या बचा -5, और -5 से मॉडुलस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा +5/2। तो अब ये हमारा जो आयु था ये A11 A12 A13 ये जो है इसमें मान बैठा दे रहे हैं सबका। तो A11 1 था, 1/2 था, 0 1/2 5/2 2 3/2, जो मान निकाले हैं उसको जिस क्रम में है उसके अनुसार बैठा दिए हैं, और यही आपका आंसर हो गया 3/4 का। इसका दूसरा सवाल देखिए, AIJ बराबर 2I - J, ये भी 3/4 कोटि की है, वही वाला बात जो ये जैसे मान लें कि ये वाला था A11 A12 A13, हमको यही सब निकालना है। अब वहाँ पर नहीं लिखे हैं, सीधे इसका मान निकालते हैं A11 A12 A13। तो देखिए इसको बारी बारी मान निकाल लिए हैं। A11 यानी I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1, तो 2 गुने 1 -1, तो 2 में से 1 गया, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, क्या बचा 1। A12 तो 2 गुने 1 -2, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया, क्या बचा 0, 2 1 3, तो I की जगह पर 1 रख दिए, J की जगह पर 3 रख दिए, तो 2 एकम 2 -3 यानी -1। फिर 1 4 निकालना है तो 2 गुने 1 -4, तो 2 एकम 2 -4 यानी क्या हो गया -2। A21 तो I के जगह पर 2 रख देंगे, 2 गुने 2 -1, तो 2 दूनी 4, 4 में से गया, क्या बचा 3। A22 उस सूत्र के अनुसार तो 2I था तो 2 गुने 2, अब -J था तो J की जगह पर क्या है यहाँ पर 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2। 2 3 तो I की जगह पर 2 रख दिए, J की जगह पर 3 रख दिए, तो 2 दूनी 4 -3 1। 2 4 तो 2 गुने 2, और J की जगह पर क्या है यहाँ पर 4 है, तो 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0। 3 1 यानी I 3 है तो 2 3 I 6, 6 में से 1 गया 5। 3 2 तो 2 गुने 3 -2, 2 3 6, 6 में से 2 गया 4। ये 3 3 2 गुने 3 -3 3। 3 4 तो I की जगह पर 3 रखेंगे, J की जगह पर 4 रखेंगे, 2 3 6 -4। अब उसको मैट्रिक्स को B नाम दे दिया और वही सजा दिए उसको A11 A12 A13 A14 A21 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4, और ये मैट्रिक्स किसका है 3/4 का। वैसे ये सवाल आप बना सकते थे, अगर आप इसको पहले कोशिश कीजिए कि आप अपने से बनाएं, अगर नहीं बनता हो तब देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, नहीं तो और सवालों को बनाया जाता, लेकिन अब अगले वीडियो में बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो दे सकूं। मैं अगला जो क्वेश्चन बचा है उसका एक अगले वीडियो में क्वेश्चन बनाकर दे दूंगा। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, कमेंट में लिखिए जो समझ में नहीं आया। तब तक बाद में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।